नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं छाया वर्मा आज बच्चों के लिए लेकर आई हूँ पंचतंत्र की एक छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिसका शीर्षक है शर्त। इस कहानी को मैंने गीतों भरी कहानी में रूपांतरित किया है, तो सुनाती हूँ। एक कछुआ दूजा खरगोश, एक कछुआ दूजा खरगोश, एक सरोवर पर हर रोज दोनों मित्र मिला करते थे, मस्ती खूब किया करते थे। दोनों मित्र मिला करते थे, मस्ती खूब किया करते थे। सुबह सुबह दोनों ही मिलकर साथ साथ टहला करते थे। टहल टहल कर इधर उधर की बातें खूब किया करते थे। एक दिन खरहा चिढ़कर बोला, तुम कितना धीरे चलते हो, मैं तो सरपट दौड़ा करता, तुम ठुमक ठुमक चलते हो। कछुआ बोला, लेकिन भाई तुम तो जल्दी थक जाते हो, मैं तो कभी नहीं थकता हूँ, इस बारे में क्या कहते हो, मैं तो कभी नहीं थकता हूँ, इस बारे में क्या कहते हो। खरहा बोला बेफिक्री से, चलो एक हम शर्त लगा ले, मंदिर कोई दूर नहीं है, हम मंदिर तक दौड़ लगा लें। जो पहले मंदिर पहुँचेगा वही विजेता घोषित होगा, वैसे जीत उसी की होगी जो गाजर से पोषित होगा, वैसे जीत उसी की होगी जो गाजर से पोषित होगा। इतना कहके खरगोश जोर जोर से हंसने लगा। असल में वो कछुए की खिल्ली उड़ा रहा था, क्योंकि कछुआ बहुत धीरे धीरे चलता था और खरगोश जोर से भाग भाग के चलता था, बहुत तेज दौड़ता था। तो वो कछुआ का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन कछुआ कुछ नहीं बोला, ना उसने बुरा माना, ना उसने कोई जवाब दिया, वो चुप ही रहा। जो होशियार होते हैं ना और जो समझदार होते हैं, वो किसी के खिल्ली उड़ाने पर चिढ़ते नहीं हैं। किसी का अपमान करने पर, कोई अपमान कर दे तो वो गुस्सा नहीं होते हैं, वो अपने आप पर कंट्रोल करते हैं, खुद को रोकते हैं और ज़्यादातर चुप ही रहते हैं। तो कछुआ बहुत होशियार था, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप सुनी उसने खरगोश की बात। पास ही एक पेड़ था, उस पर बैठा हुआ कोई इन दोनों की बातें सुन रहा था, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। वो फौरन पेड़ से उतरकर नीचे आया और इन लोगों के पास बैठ गया और बैठकर कहने लगा, काऊ काऊ, भांजे आप लोग दौड़ की शर्त लगा रहे हैं? खरहा बोला, हाँ मामा, सोच तो रहे हैं, लेकिन हमारा फैसला कौन करेगा? तो कौवा बोला, काऊ काऊ, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो भांजे, सब मैं करूँगा, तुम तो बस दौड़ने की प्रैक्टिस करो। और कछुए भांजे, तुम्हें तो प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है, दिन रात प्रैक्टिस करो, मैं सब संभालूंगा। बस प्रतियोगिता का दिन तय हो गया। कौवा मामा ने सभी मित्रों को मंदिर के पास वाले पार्क में जमा होने को कह दिया और जहाँ से
दौड़ शुरू होनी थी, यानी सरोवर के पास, वहाँ भी 2-3 लोगों की ड्यूटी लगा दी और खुद उसने इन दोनों के साथ साथ उड़ने का फैसला किया। अब आगे सुनो क्या हुआ। नियत समय पर मुर्गे भाई, नियत समय पर मुर्गे भाई ने जोरों की विसल बजाई। दोनों दौड़ पड़े, दोनों ने अपनी अपनी जान लड़ाई। खरहा दौड़ पड़ा चुस्ती से, कछुआ स्वाभाविक मस्ती से। काफी आगे निकल गया तो खरहा हार गया सुस्ती से। इधर उधर नजरें दौड़ाई, कछुए की छवि नजर न आई। सोचा कुछ पल तो सुस्ता लूं, लेट गया फिर नींद आई। लेट गया फिर नींद आई। सोता देख शशक को कौआ काँव काँव करने वाला था। रोक दिया मैना मौसी ने, वरना छल होने वाला था। रोक दिया मैना मौसी ने, वरना छल होने वाला था। कौवा भाई मैना बहना किसी पेड़ पर जा बैठे थे। कछुए जी का पता नहीं था, खरहे जी सुख से लेटे थे। डाल डाल पर कौवा मैना फुदक फुदक कर उछल रहे थे। डाल डाल पर कौवा मैना फुदक फुदक कर उछल रहे थे। इसी समय खरहे से आगे, इसी समय खरहे से आगे कछुआ भाई निकल रहे थे। इसी समय खरहे से आगे कछुआ भाई निकल रहे थे। कौवा साथ उड़ा कछुए के, मैना भी कुछ आगे आई। मन ही मन मामा मौसी ने कछुए को दी खूब बधाई। ठुमक ठुमक चलता कछुआ पहले जा पहुँचा मंदिर तक। सबने देखा खरहे भाई पीछे दौड़ रहे थे सरपट। सबने देखा खरहे भाई पीछे दौड़ रहे थे सरपट। तो बच्चों, जीत किसकी हुई? कछुए की। तालियां किसके लिए बजी? कछुए के लिए। माला किसको पहनाई गई? कछुए को। और खरगोश सिर झुकाए शर्माए शर्माए सा चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। कौवे मामा ने कछुए से कहा, तुम जीत गए इसलिए कि तुम लगातार चलते रहे। और खरगोश से कहा कि तुम बीच में भटक गए थे भांजे। तुम चाहे जितना भी तेज दौड़ो, जितना भी तेज चलो, रास्ते में अगर भटक गए, कहीं और आकर्षित हो गए, तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया, तो तुमको मंजिल तक पहुंचने में देर लगेगी। इसलिए कछुए से कुछ सीखो। फिर कौवे ने सोना तोते को बुलाया
कहा कि वो सोना तोता सुनो, वो कुछ कहते हैं ना अंग्रेजी में, ये इसके लिए क्या कहते हैं, तुमने तो सीखा था ना तोता। तो तोते ने क्या किया कि आ गया माइक के सामने खड़ा हो गया, एक बार दाएं देखा, एक बार बाएं देखा और गर्व से बोला, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ये कहानी बस यहीं तक। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये फलक का चैनल है, किस्सा कहानी। मैं छाया वर्मा। फिर मिलते हैं किसी दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।